Good morning, children. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll do revision of chapter number 7 and 8, fractions and decimal. In the last tutorial class, we have already done the revision of chapter number 7, that was fractions. But we have some topics left of chapter 7, so we'll continue with this. So here we have we'll solve only one or two questions from each topic. And here you can see the question number 1, that is find the value of. So here 1 out of 3 of 15. We have to find out 1 out of 3 of 15. हमको 15 का 1 out of 3 find out करना है. Fine. So let's solve this question here. This is revision because we have less time, from Monday onward your exam will start, so just do revision of both the chapters. Only 2 chapters are coming in your unit test 2, 7 and 8, fractions and decimals. And decimals only 2 topics are coming, that is tenths and hundredths. टेंथ्स और हंड्रेड्स जो आपका डेसिमल में है ओनली उतना ही पार्ट आएगा, तो आपका बहुत कम सिलेबस है. फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में आपको पूरा 1 मंथ लग गया है फ्रैक्शन सॉल्व करते करते, तो आपको आना चाहिए. एंड डेसिमल्स में भी आपके ओनली 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इजी. ये बहुत इजी है अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. और मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए डेली. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा. फाइन. और ये भी आपका बेसिक है, मतलब आपका स्टार्ट ही हो रहा है, तो आपका ज़्यादा टफ नहीं है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. ओके, सो दिस इज रिविजन क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. Okay students, here we have 1 out of 3 of 15 is equal to what? We have to find out 15 का हमको 1 out of 3 find out करना है. So I explained it earlier that the meaning of is multiply. इसका मतलब होता है multiply. तो हम यहाँ पर करेंगे 1 out of 3 multiplied by 15. Now here the numerator is 1 and this is also the numerator, and we have here denominator only 3 and here nothing is here, denominator कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1 ले सकते हैं. denominator as हम ले भी सकते हैं, और विदाउट टेकिंग एनी डिनोमिनेटर यू कैन सॉल्व इट हियर. आप फिर भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. आपको रिड्यूस करना सिखाया था. आप यहाँ पर ये चेक करेंगे 3 की टेबल में तो 1 नहीं आता है. फाइन, बिकॉज 1 इज़ स्मॉलर देन 3. आप डेसिमल के थ्रू अगर डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम पूरा चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 3 की टेबल में आता है. फाइन. सो 1 तो नहीं आता, दिस इज ऑल्सो न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे. दिस इज ऑल्सो न्यूमरेटर, ये भी हमारा न्यूमरेटर की जगह पर है. तो 1 के लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम 15 के लिए टेबल पढ़ेंगे 3 का. नाउ 3 की टेबल में 15 आता है. जस्ट रिसाइड द टेबल. रिसाइड अलाउड विद मी, मेरे साथ आप रिसाइड कीजिए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So here we'll write 3 1s are 3, 3 5s are 15. Now we have here 1, this is multiplied by 5. Okay, upon out of 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 भी है, सो 5 1s are 5 आउट ऑफ 1. नाउ वी नो दैट 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था अगर हमारा डिनोमिनेटर 1 आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो आवर आंसर इज़ 5. सो 3 5s are 15. आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. 3 5s are 15, 5 1s are 5. ओके. समटाइम्स अगर आपके मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं
वो मैंने अभी इस एक्सरसाइज में आपको नहीं दिया है, बट हमने किया है ये फ्रैक्शन में. सपोज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है 2 आउट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 आउट ऑफ 8. फाइन. ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे होते हैं. हम ऑफ भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी करा है हमने. फाइन. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन? फ्रैक्शंस में हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है. इसमें आपको बस चेक करना होता है कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे की टेबल में आ रहा है या नहीं. इट मीन्स आप ये चेक करेंगे 2 and 7 2 की टेबल में आता है, 2 तो आता है बट 7 नहीं आता है. हियर 14 and 8 आता है एक दूसरे की टेबल में, नो, बट ये 2 की टेबल में आता है. तो चलो इसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे कि क्रॉस में भी हम चेक कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं या नहीं. इट मीन्स कि ये एक दूसरे की टेबल में आता है या नहीं. सो हियर 2 की टेबल में 8 आता है एंड 7 की टेबल में 14 भी आता है. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट क्रॉस, इसको हम क्रॉस में चेक करेंगे एंड कैंसिल करेंगे. 2 1s are 2, 2 4s are 8, and here also 7 1s are 7, 7 2s are 14. स्टूडेंट्स, आप ऐसे करके कैंसिल नहीं करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टली कैंसिल नहीं करेंगे, वर्टिकली आप देख सकते हैं, आप क्रॉस में चेक कर सकते हैं एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हैं. बट आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकते. ऐसे करके आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो. फाइन. नाउ व्हाट वी हैव हियर 1, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, दिस इज 2, एंड नेक्स्ट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ मैंने आपको क्या बोला था, आप ऊपर नीचे जो है टॉप और बॉटम, इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आप कैंसिल कर सकते हो. तो 2 और 4, 2 की टेबल में 4 आता है. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. नाउ वी हैव योर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 out of 1 multiplied by 2. It means 1 1s are 1, 1 2s are 2. This is our आंसर. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है. फाइन. ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज मानसी हैज़ 5 out of 9 of a cake, out of which 2 out of 9 of the cake is given to her sister. What fraction of the cake is left? This is kind of a word problem. So first of all we'll look into the problem and we'll look into the question, what the question is asking. The first statement is Mansi has 5 out of 9 of a cake. It means the question is here, we'll just solve it and write down the solution. Okay. Mansi has cake is equal to 5 out of 9. She given the cake to her sister. She given the cake to her sister is equal to 2 out of 9. Now the next statement means first statement, Mansi has cake 5 out of 9. एक केक का 5 out of 9 पार्ट मानसी के पास है. शी गिवन द केक टू हर सिस्टर 2 out of 9. 5 out of 9 में से उसने कितना अपनी सिस्टर को दे दिया है? 2 out of 9. जस्ट ओके. सो what fractions of the cake is left? Now cake is left is equal to 5 out of 9 minus
2 out of 9. Now look at here students, if we have the same denominator, जब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शंस में हमारे न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं. सो इफ़ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, विल जस्ट लुक इनटू द न्यूमरेटर पार्ट. हम केवल न्यूमरेटर पार्ट देखते हैं और उसको ही सॉल्व करते हैं. कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग सिलेक्ट करते हैं. सो कॉमन मीन्स दोनों एक सा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसमें से ओनली 1 9 लेंगे. एंड न्यूमरेटर आपका डिफरेंट है, सो 5 minus 2. इट मीन्स हियर 3 out of 9. ओके, तो मानसी के पास कितना केक लेफ्ट बचा? 3 out of 9. सो विल फाइनली राइट दस 3 out of 9 cake is left. It is very easy word problem. Okay. Now come to our next question. Okay. This is write the decimals in words. This question is taken from the chapter number 8, that is decimal. So just read aloud. इसको आपको read करना है. क्या लिखा है? आप सबको reading आती है? First is 0. Then what is this? Point. एक बीच में डॉट है, डॉट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. सो दिस इज 3. सबको आती है स्पेलिंग, सो ईजीली विल राइट इट 0.3. ओके, और अनदर लैंग्वेज और अनदर सेंटेंस जो इसका वर्ड प्रॉब्लम में हम वर्ड्स फॉर्म में हम लिखेंगे 0 and 3/10. ओके, 0 हमारे पास ऐसे ही रहेगा एंड 3/10. और अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.3. दिस इज 16. पॉइंट से पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जैसे 245, 618. सो हियर 16.9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7.56. ओके, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. दिस इज 7.56. अगर हमको इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपली डेसिमल इन वर्ड्स फॉर्म. सो अगर हमारा 0.3 है तो ऐसे हम सिंपली लिखेंगे 0.3. ये स्पेलिंग सबको आती है, सपोज सारे बच्चों को आती है स्पेलिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.56. नाउ द आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो हमारा 5 है, दिस इज इन 10th प्लेस एंड दिस इज इन 100th प्लेस. सो दिस विल बी 56 hundredths. इट मीन्स 7 and 56 hundredths. इसे हम वर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 7 and 56 hundredths, or 7, here we'll write 7.56. पॉइंट के बाद अगर आप उसको पूरा 10th 100 की फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसे वैसे ही रीड करेंगे, दैट इज़ 56 जैसे आपने रीड किया. बट व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? दैट इज़ hundreds. दिस इज़ 10th, दिस इज़ 100. सो 56 hundredths. एंड अगर आप उसे पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप रीड कर रहे हैं, 7.56 नहीं हम लिखेंगे 7.56 ओनली, 7.56. फाइन एवरीवन? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स. ओके, so students, we have question here that is 53 out of 100. So I explained it earlier also.
वी हैव टू कंपेयर द ज़ीरो. हमें ये चेक करना होता है. वी नो दैट 100 में हमें कितने ज़ीरो है हमारे पास? 2 ज़ीरो हैं. तो जब भी हमारा जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो टू डिजिट से पहले ही लगेगा. न्यूमरेटर में डजेंट मैटर आपके कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, कितने भी डिजिट्स आपके पास हैं वहाँ पर, जितने 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं, जो आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा वो आपके 2 डिजिट से पहले ही लगेगा. बिकॉज 100 में हमारे 2 ज़ीरो होते हैं और 10 में हमारा 1 ज़ीरो होता है. तो जब हमारा न्यूमरेटर पार्ट जो है उसमें हमारा 1 डिजिट से पहले ही डेसिमल पॉइंट लगेगा. सो सिंपली हमारा डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे? 53 से पहले. सो विल जस्ट राइट कंपेयर करने के लिए, मतलब विजिबल करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 0.53. ओके, हियर द डेसिमल पॉइंट. फाइन. वी हैव 2 ज़ीरो इन 100 प्लेस. 100 में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट से पहले लगेगा. तो न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट हैं 53. सो 53 से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. सो द आंसर इज 0.53. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 5 whole 6 out of 100. ओके. the mixed number into an improper fraction. पहले हम इसे improper fraction में चेंज करेंगे और improper fraction में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? We'll just multiply both the numbers. It means 100 5s are 500, then plus 6. So 506. 506 out of 100. Okay, 506 out of 100. Now solve it. So we'll get here 2 ज़ीरो है, तो हमारा 2 के बाद 2 से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 2 ज़ीरो थे, तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा. सो हियर वी हैव 2 ज़ीरो. तो ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसमें हमारा 2 जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए. ठीक है. सो विल गेट 5.06. ये हमें मिल जाएगा आंसर में 5.06. हमारा 2 डिजिट था तो 2 के पहले हम डेसिमल लगा लेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 5.06. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the place value of each digit in the following decimal. इस डेसिमल में आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट इज 2.6. we have to find out the place value of each digit. we know that जब हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर से तो हमारी सिंपली प्लेस वैल्यू निकलती है. प्लेस वैल्यू जो आपको आती है जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं, सिंपल हमारे पास अगर डिजिट है 1 2 4, दिस इज़ डेसिमल पार्ट. हम सेपरेट कर देते हैं 2 पार्ट्स में. ठीक है, ये आपका डेसिमल के बाद यहाँ पर है, ये आपका होल नंबर है. और होल नंबर से जो डेसिमल होता है आफ्टर डेसिमल वो छोटा होता है, वो स्मॉल होता है. ओके. तो अगर हम इसको प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो ये हमारा होता है 1s 10s 100 1000 10,000 सो ऑन. और अगर हम इधर को निकालते हैं प्लेस वैल्यू तो ये हमारा होता है 10th 100th 1000s 10,000 सो ऑन. अभी आपके सिलेबस में ओनली थाउजेंड्स तक है एंड यहाँ हमारा होगा 1s 10s 100. ओके. So the place value of 6 is 6/10 and the place value of 2 is only 2. Okay, 6/10 means 0.6. Fine. Why? हम जो हमारे पास नीचे चेक करते हैं 0 10 में ओनली 1 ज़ीरो है,
तो 1 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 0 1 है, ऊपर भी हमारे सिंपल 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट से पहले हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया है यहाँ पर। ओके, और हमने यहाँ वंस की प्लेस में 0 लिखा है बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट आपका विजिबल हो, इससे आपको समझ में आए। फाइन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.6, 6 की प्लेस वैल्यू 6/10 एंड 0.6, एंड हियर 2 की प्लेस वैल्यू ओनली 1 होगी बिकॉज 1/10 इधर को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 13.15. As we know that we just separate both the number. यहाँ तो हमारी वंस टेंस होती है और यहाँ पर हमारी होती है टेंस हंड्रेड्स. So the place value of 3 is only 3 and the place value of 1 is 10. Ones, tens, and the place value of 1 is 1 out of 10 and the place value of 5 is 5 out of हंड्रेड्स. ओके, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 10th थी 6 की, और यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 1 की 10th है एंड 5 की हंड्रेड्स है. ओके, अगर हम इसे डेसिमल में लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 है, सिंगल डिजिट है, तो हमारा 1 डिजिट है, 1 डिजिट से जस्ट पहले हमारा आएगा 0.1, इट मीन्स 0.1. एंड हियर इसकी अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो हमारा आएगा 2 डिजिट हैं, सो 0.05. यहाँ पर हमने 0.05 लिखा है, क्यों? बिकॉज वी नो दैट 100 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 0 हैं, तो यहाँ पर हमारा सिंगल जो न्यूमरेटर में आया आपका 1 डिजिट है. तो इक्वल करने हम पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा डेसिमल होगा, पॉइंट जो हमारा लगेगा वो 2 डिजिट से पहले लगना चाहिए. तो 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पर 1 ही थी, तो 2 करने के लिए हमने यहाँ पर एक 0 पुट किया, सो 0.05. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1/10, इट मीन्स 0.1, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 हंड्रेड्स, it means 0.05. Okay student, and the place value of 3 is 3 and the place value of 1 is 10, it means 10 plus 3 13. Fine, इधर को तो आप सिंपली निकालेंगे और इधर को आपकी 10th 100 thousands and so on. Fine, like this you will solve your worksheet, and again I am telling you that do practice of chapter number 7 and 8, fractions and decimal, for your unit test. ओके, जो आपको रिवीजन में क्वेश्चंस कराए हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना भी आपके सिलेबस में आ रहा है क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो नहीं कराया है रिवीजन में, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो रिवीजन में कराया ओनली वही क्वेश्चंस आएंगे. आपके कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप मेंटल मैथ्स की भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके चैप्टर टेस्ट में होती है, बुक एक्सरसाइज के लास्ट में होती है. मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस कराई है इसकी. फाइन, आपका जितना सिलेबस में आ रहा है, आपके बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 7 में एंड चैप्टर 8 के 10th एंड 100th में, टॉपिक 10th एंड 100th में, वो आप सारी प्रैक्टिस करेंगे. ओके स्टूडेंट, ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय. Have a nice day.